नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र और नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू में दाखिल होगी। उन्हें उम्मीद है कि जितनी पार्टियों को यात्रा में मदऊ किया गया है उन तमाम पार्टियों की यात्रा में शिरकत होगी। बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो हुकूमत की तरफ से हर घर में एक खातून को माहाना 2000 रुपए दिया जाएगा। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इतवार को दिल्ली में RSS से मुंसलिक हफ्तावार 5 जनवरी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी मुतनाज़ कानून पर अब उनके और वज़ीर आला पिनाराई विजयन के ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत के दरमियान कोई तनाज़ुर नहीं। उन्होंने कहा जब वो केरला में बतौर गवर्नर मुकर्रर हुए तो वहाँ उसी वक्त CA से आ गया, लेकिन बतौर गवर्नर हिमायत करने के बजाय उन्होंने उसकी मुखालिफत की। दिसंबर 2022 में भारत की बरामदात में कमी दर्ज की गई है। दिसंबर में बरामदात 12.2% की कमी के साथ 34.48 बिलियन डॉलर पर आ गया है, जो गुज़श्ते बरस उसी महीने में 39.27 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। यह मालूमात 16 जनवरी को जारी करदा सरकारी आदाद शुमार से हासिल हुई। बिहार के जिला दरभंगा वाक़े कुशेश्वर स्थान असेंबली हल्का के सती घाट राजघाट वाक़े सरहरवा घाट पर मौजूद कमला नदी पर बना सालों पुराना पुल टूट गया। पुल के टूटने के बाद वहां बालू से भरे एक ट्रक को लटका हुआ देखा जा सकता है। यह पुल 4 हिस्सों में मधुबनी, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर को जोड़ता है। यहाँ के करीब 10 पंचायतों को जोड़ने वाले वाहिद पुल के मुनहदिम होने से आवाम में बेचैनी है। मीडिया महोदय, आप इस बात को उछाल करे, सरकार के कान खोले, सोए हुए को जगाए ताकि इस एरिया का विकास हो सके। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी खबरों से पहले एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता हूँ। फिक्र नजर की खास पेशकश, नुमाया शख्सियात। देखिए हफ्ते में 3 दिन, बुध, जुमा और इतवार शाम 6 बजे नुमाया शख्सियात सीरीज में आप वैसे मुस्लिम आलमी शख्सियात के बारे में जानेंगे जिनकी खिदमात को सराहने के लिए उन्हें नोबल एजाज से नवाजा गया और इस वक्त वो बाहयात हैं। नुमाया शख्सियात में आप उन मुस्लिम मेल एंड फीमेल खिलाड़ियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने ओलंपिक्स में तमगे ही तमगे जीते हैं और इनका खेल भी अभी जारी है। नाजरीन, अगर अब तक आप फिक्र नजर से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फौरन जुड़ जाइए। इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। शुक्रिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के हाथे में कातिलाना हमले में हलाक हो गए। गोली लगने के बाद आफरीदी को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से कबल ही वो दम तोड़ चुके थे। पुलिस के मुताबिक लतीफ आफरीदी को 6 गोलियां लगी थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में नामालूम हमला आवरों ने साबिक खातून रुकन पार्लियामान मुरसल नबी ज़ादा और उनके मुहाफिज को घर पर गोली मारकर हलाक कर दिया। मुरसल नबी ज़ादा उन चंद खवातीन MPs में से एक थी जिन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद भी काबुल में रहने का फैसला किया। काबिल ज़िक्र है कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद यह पहला वाक़या है जब साबिक़ा इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामान को कत्ल किया गया है। ब्राज़ील में एक शूटिंग क्लब में धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। यह धमाका ब्राज़ील के मनुष्य शहर में पेश आया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की हवा की पीर के सुबह दुनिया की तीसरी सबसे आलूदा हवा करार दिया गया। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक फिजाई आलूदगी हर वर्ष दुनिया भर में तकरीबन 7 मिलियन अफराद की जान ले लेती है। BCCI ने इस साल शुरू होने वाले विमेंस IPL के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लीग के मीडिया राइट्स का भी फैसला हो गया। वाईकॉम 80 ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इस लीग के मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।